घने जंगल में एक बहुत चालाक और थोड़ा दुष्ट कौवा रहता था। नाम था कालू कौवा। उसकी चतुराई तो जंगल भर में मशहूर थी, लेकिन वह दूसरों को धोखा देने में भी पीछे नहीं रहता था। कालू को बारिश का मौसम बहुत पसंद था, लेकिन उसका पसंद करने का तरीका भी अजीब था। वो इस मौसम में दूसरों को परेशान करने के नए नए तरीके सोचता। एक बार बारिश का मौसम शुरू हुआ, बादल गरजने लगे, ठंडी ठंडी हवा बहने लगी और जंगल में हरियाली फैल गई। सभी जानवर अपने अपने घोंसलों और घरों को सुधारने में लगे थे ताकि बारिश से बच सकें। लेकिन कालू कौवा हंस रहा था, अब आएगा मजा। जब सबके घरों में पानी घुसेगा और वो परेशान होंगे। वो उड़ता हुआ सबसे पहले गया मिट्ठू तोते के पास। मिट्ठू ने बहुत सुंदर घर बनाया था, पत्तों और टहनियों से एक मजबूत घोंसला। कालू ने उसे आवाज दी, मिट्ठू भाई, तुम्हारा घर तो बहुत भारी लगता है, बारिश में गिर न जाए। मिट्ठू घबरा गया, सच में? ओह, मुझे कुछ करना होगा। मिट्ठू जैसे ही अंदर जाकर कुछ सुधार करने लगा, कालू ने उसकी कुछ मजबूत पत्तियां चुपचाप निकाल ली। अब कालू गया चुन्नी गिलहरी के पास। उसने कहा, चुन्नी बहन, तुम्हारा घर तो सबसे नीचा है, बाढ़ आएगी तो सबसे पहले डूबेगा। चुन्नी डर गई और घर छोड़कर ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। इसी तरह कालू ने कई जानवरों को डरा धमका कर उनके घर खाली करवा दिए। अब वह अकेले उड़ता हुआ बोला, अब सारा जंगल मेरा, मैं सबसे ऊपर के सूखे पेड़ पर रहूंगा और सबसे हंसूंगा। बारिश शुरू हुई, तेज हवा और जोर की बूंदें। कालू मजे से अपने ऊंचे पेड़ पर बैठा सबको भीगते हुए देख रहा था। लेकिन तभी बिजली चमकी और तेज गरज के साथ वह सूखा पेड़ गिर पड़ा। कालू का घोंसला टूट गया, वह जोर से गिरा और कीचड़ में लथपथ हो गया। वह डर गया, कांपते हुए बोला, हाय, अब कहाँ जाऊं? अब वह उन्हीं जानवरों के पास मदद मांगने गया जिन्हें उसने धोखा दिया था। वो मिट्ठू के पास गया, मिट्ठू भाई, मुझे अपने घोंसले में जगह दे दो, बारिश ने मेरा घर उजाड़ दिया। मिट्ठू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैंने तुम्हारी चालाकी को माफ कर दिया है, आ जाओ, लेकिन अब से किसी को परेशान मत करना। फिर चुन्नी गिलहरी और बाकी जानवरों ने भी उसे थोड़ी थोड़ी जगह दी। उस दिन के बाद से कालू कौवा बदल गया। अब वह किसी को धोखा नहीं देता था, बल्कि सबकी मदद करता। जब अगली बारिश आई तो उसने सब जानवरों के घर बनाने में मदद की। अब वो सबका प्यारा कालू भैया बन गया।